हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे IGR महाराष्ट्र के बारे में। यहाँ पर डॉक्यूमेंट सर्च करने से लेकर कई तरह की मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम आपको बताएंगे कैसे आप इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर IGR महाराष्ट्र है क्या। IGR का मतलब है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये तो आप सबको मालूम ही होगा कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको उसके रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी के लिए शुल्क अदा करना होता है ताकि वो प्रॉपर्टी कानूनी तौर पर दर्ज हो सके। स्टैंप शुल्क और रजिस्ट्रेशन चार्जेस की पूरी प्रक्रिया IGR के दायरे में आती है। महाराष्ट्र राज्य में इन सर्विसेज के पूरे प्रोसेस की निगरानी IGR ही करता है। इसके अलावा IGR पंजीकरण अधिनियम के तहत दस्तावेजों को पंजीकृत करने और रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए भी जिम्मेदार है। IGR महाराष्ट्र में 60 से ज्यादा एप्लीकेशंस हैं जिसके जरिए नागरिकों को ऑनलाइन संपत्ति खोज और संपत्ति पंजीकरण विवरण से संबंधित कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। इतना ही नहीं, कुछ IGR महाराष्ट्र एप्लीकेशंस दूसरे सरकारी विभागों से भी कनेक्टेड है, जैसे इनकम टैक्स, UIDAI, लैंड रिकॉर्ड्स, MCGM और ग्रास, जिससे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के वक्त डेटा को एक्सचेंज किया जा सके। अगर आपकी दुनिया मोबाइल तक ही सीमित है तो IGR महाराष्ट्र की मोबाइल ऐप भी है जो आपको गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। अब सवाल आता है कि IGR महाराष्ट्र की वेबसाइट पर जाकर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन चेक कैसे किया जाए। तो आप IGR महाराष्ट्र के डॉक्यूमेंट सर्च ऑप्शन के जरिए किसी भी संपत्ति के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा पहले हुए किसी भी लेन देन के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। ये सेवा मुफ्त और शुल्क दोनों के साथ उपलब्ध है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि IGR महाराष्ट्र की वेबसाइट पर मिलने वाले दस्तावेज सभी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हैं। ये IGR महाराष्ट्र द्वारा सर्टिफाइड नहीं है। अगर आप मुफ्त सेवा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप IGR महाराष्ट्र के होम पेज पर ई-सर्च के तहत फ्री प्रोसेस के ऑप्शन पर क्लिक करें और जानकारी के लिए अपनी लॉगिन डिटेल और पासवर्ड डालें। अगर इस वेबसाइट पर अकाउंट नहीं है तो आप अपना नया अकाउंट बना सकते हैं। पेड सर्विस के लिए पेड प्रोसेस के ऑप्शन पर क्लिक करके प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारी भरकर आप दस्तावेज हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ याद रखिए कि अगर आपने पेड सर्विस का ऑप्शन चुना है तो पहले आपको पेमेंट करनी होगी। इसके लिए आप ई-पेमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको ग्रास यानी गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम वेबसाइट से जोड़ देगा। यहाँ न्यूनतम 300 रुपए का भुगतान करना होगा। एक संपत्ति के बारे में इस वेबसाइट पर जाकर सर्च करने की फीस 25 रुपए सालाना है, जो कि आपकी जमा की हुई राशि से अपने आप डिडक्ट हो जाएगी। अगर आप डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी चाहते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट के बाद आप सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाकर दस्तावेज ले सकते हैं। IGR महाराष्ट्र पंजीकृत होने वाले दस्तावेजों के प्रकार के अनुसार 4 तरह के इंडिसेस यानी सूचकांक तैयार करता है। अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 तैयार किए जाते हैं। विल के लिए इंडेक्स 3 तैयार किया जाता है और चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए इंडेक्स 4 तैयार किया जाता है। प्रॉपर्टी के लिए सही स्टैंप शुल्क राशि देने के लिए उस प्रॉपर्टी की सही मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए। इसके लिए IGR महाराष्ट्र विभाग हर साल दरों का एक वार्षिक विवरण तैयार करता है जिसे ASR यानी कि एनुअल स्टेटमेंट ऑफ रेट्स या रेडी रेकनर रेट्स कहते हैं। इन दरों से कम पर किसी भी क्षेत्र की संपत्तियों को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जा सकता है। ASR को जानने के लिए IGRS महाराष्ट्र वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन सेवाओं के तहत EASR प्रक्रिया पर क्लिक करें। संपत्ति खरीदार आसानी से IGR पर स्टैंप शुल्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए बस आप IGR महाराष्ट्र पर जाकर ऑनलाइन सर्विस सेक्शन के तहत स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेटर विकल्प पर क्लिक करिए। एक नया पेज खुल जाएगा जहां आप उस दस्तावेज के प्रकार का चयन कर सकते हैं जिसे पंजीकृत करने की आवश्यकता है।
याद रखिए कि आप स्टैम्प ड्यूटी के रिफंड के लिए भी IGR महाराष्ट्र की वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टैम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क के अलावा IGR महाराष्ट्र कई और तरह की सेवाएं भी उपलब्ध कराता है, जैसे MODT और नोटिस ऑफ इंटीमेशन। जो लोग होम लोन चाहते हैं उनके लिए ये जानकारी बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र में होम लोन लेने वालों को MODT या मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड रजिस्टर कराना अनिवार्य है। होम लोन के लिए टाइटल डीड और अन्य संपत्ति से संबंधित दस्तावेज लोन देने वाले के पास जमा करने होंगे। IGR लोन अमाउंट पर 0.3% स्टैम्प शुल्क लगाती है, जो ऋण की वसूली के लिए होता है कि अगर उधारकर्ता चूक करता है या समय पर भुगतान नहीं करता है। इसके अलावा IGR महाराष्ट्र अब आपको मॉर्गेज या लोन डिपॉजिट टाइटल डीड के लिए नोटिस ऑफ इंटीमेशन की सुविधा भी मुहैया करवाता है। इसके लिए आपको सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाए बिना वेबसाइट पर जाकर प्रोसेस ई-फिलिंग का ऑप्शन चुनना होगा। ये सुविधा पूरे महाराष्ट्र में उपलब्ध है। उम्मीद है जो लोग महाराष्ट्र में किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं उनके लिए ये जानकारी बेहद अहम साबित होगी। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। For more such videos, subscribe to Housing.com's YouTube channel and hit the bell icon.